अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं आप। इस शख्स के गले पर, बैक ऑफ द नेक पर ये जो उभरा हुआ हम्प है, आपको बता दें किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ है। इसका साइज देखिए। हाँ, ऐसी एक बीमारी होती है जिसे हम्प नेक या बफेलो नेक कहा जाता है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है गलत पोस्चर अक्वायर करने की वजह से या शारीरिक कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन इस शख्स की गर्दन के पीछे जो ये लंप सा, ये जो हम्प सा दिख रहा है, एकदम ऊंट के कुबड़ की तरह गले के पीछे निकला हुआ जो उभार दिख रहा है, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इस व्यक्ति ने अपनी गर्दन के पीछे जो हम्प बनाया है, ये खुद ही बनाया है इसने। कैसे बनाया है, सुनकर हिल जाएंगे आप। श्रीलंका में 11% तमिलियन आबादी रहती है, हिंदू तमिल आबादी। उनका एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है, उनके एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मंदिर का। उस मंदिर का नाम है नल्लूर कंदा स्वामी टेम्पल। इस नल्लूर कंदा स्वामी टेम्पल का एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार होता है उनका, एक उत्सव। उस उत्सव में भगवान मुरुगन को खुश किया जाता है। जी हाँ, उनकी जो है प्रार्थना की जाती है। ये जो नल्लूर कंदा स्वामी टेम्पल फेस्टिवल होता है, ये 25 दिनों तक आयोजित किया जाता है और इसके 24वें दिन एक स्पेशल फेस्टिवल होता है, एक स्पेशल उत्सव होता है। इसे श्रीलंकन तमिल्स अपनी भाषा में थेर फेस्टिवल कहते हैं, THER, थेर फेस्टिवल। इसमें भगवान मुरुगन की मूर्ति जो है उसे एक रथ बनाकर कैरी किया जाता है, अपने गर्दन के ऊपर रखकर। जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु रहते हैं, उसे रख कर चलते हैं। आप समझ रहे हैं, बेहद भारी मूर्ति और बहुत भारी रथ होता है। ये जो शख्स आपको दिख रहा है, जिसकी गर्दन पे गोल सा उभार नजर आ रहा है, ये इसी वजह से बना है। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक शख्स की गर्दन पर नहीं बना है। श्रीलंकाई तमिल्स में जो इस उत्सव को रेगुलर हर साल करते हैं, उन सब की गर्दन पर यह उभार नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, और इनकी यह मान्यता है, जिस भी श्रद्धालु की गर्दन पर यह उभार आता है तो उस पर भगवान मुरुगन की छत्र छाया आ जाती है, यानी उस व्यक्ति पर भगवान मुरुगन का पूरा आशीर्वाद रहता है और उसे अपने जीवन में सफल होने में काफी मदद करता है। ये किसी एक शख्स पे नहीं, कई ऐसे लोग हैं वहां पर जिनकी गर्दन पर ये गोल हम्प उभरा हुआ है। इन्होंने आज तक इसे किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, इन्हें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, ये आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के कई और मॉडिफिकेशंस हैं जो अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कारणों की वजह से किए जाते हैं। ये बॉडी मॉडिफिकेशन ही था। इसी प्रकार की कुछ अजीबो गरीब बॉडी मॉडिफिकेशंस दुनिया के अलग अलग धर्मों में किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ट्राइब, जनजाति की ब्रांडिंग के लिए, ये बताने के लिए कि इस जनजाति के लोग इस प्रकार से दिखते हैं। वैसा दिखाने के लिए कुछ शरीर में ऐसे चेंज कर लिए जाते हैं, या फिर आपस में एक ग्रुप को बांधे रखने के लिए, बाइंडिंग के लिए भी ऐसा किया जाता है। आपको बता दें, इस प्रकार के जो बॉडी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, प्राचीन सभ्यताओं में किए जाते आ रहे हैं, वो इसलिए भी किए जाते हैं ताकि स्पेशल सोशल स्टेटस दिखा सके सामने वाला। जो मुखिया होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो या तो वो चेहरे पर गोदना गुदवा लेगा, या पियर्सिंग पहन लेगा, या अपने शरीर को छिदवा लेगा। इस प्रकार का हुआ करता था। कुछ लोगों के लिए, ये कुछ जनजातियों के लिए एक स्पिरिचुअल मीनिंग का एक सोर्स होता है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, यानी कि बुरी नजर से बचाने के लिए भी कई जनजातियां, कई धर्म अराउंड द ग्लोब ऐसा करते हैं, बॉडीज को अपनी चेंज कर लेते हैं। उन्हीं में से एक जनजाति है म्यांमार की। जी हाँ, इस म्यांमारी जनजाति का नाम है चिन, CHIN, चिन। जी हाँ, चिन जनजाति की औरतें एक बहुत ही दर्दनाक रिचुअल करती है अपने साथ। ये अपने चेहरे पर पूरी तरीके से गोदना गुदवा लेती है, टैटूज बनवा लेती है। कहा जाता है ये जो टैटू बनाने का कल्चर है वो उस वक्त शुरू हुआ जब म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। तो एक बर्मीज किंग हुआ, वो घूमते हुए चिन जनजाति के लोगों के विलेज तक आया, वहां के गांव तक आया, और उसे वहां की युवतियां काफी खूबसूरत नजर आई। उस बर्मीज किंग ने वहां की सबसे खूबसूरत युवती को उठा लिया और उसे उठा कर ले गया, उसने शादी कर ली। इससे घबराकर उस जनजाति के लोगों ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी महिलाओं के चेहरे पर गोदना गुदवाना शुरू कर दिया, टैटू बनवाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि इस गुदने को देखकर कोई भी उनकी महिलाओं को उठाना नहीं चाहेगा। जी हाँ, इस प्रकार का अत्याचार हुआ है प्राचीन काल में। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसी और जनजाति के बारे में, उसी म्यांमार की जगह से, जहां पर एक ट्राइब रहता है जिसे करेन्नी कहा जाता है। वहां के लोगों को कायन लावी कहा जाता है। इन कायन लावीज के अंदर में एक ऐसा अजीबोगरीब रिचुअल होता है जिसमें ये ब्रास धातु की बनी हुई जो रिंग से अपने गले के अराउंड फंसा लेते हैं, इसलिए ताकि इनका पूरा गला जो है वो कवर हो जाए और काफी लंबा हो जाए।
कुछ लोगों का मानना है ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो टाइगर अटैक होते थे उस जनजाति में उस दौर में, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें, जो शेर होता है जब वो शिकार करता है, इंसान पे वार करता है, तो देखा गया कि वो गर्दन पे ही पंजा मारता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने गर्दन को सिक्योर करने के लिए वहां पर रिंग्स डाल ली थी, ब्रास रिंग्स। ये वहां पर एक कल्चर है। दूसरा यहाँ पर ये कहा जाता है, दूसरा जो थियोरी है वो ये है कि वहां की महिलाएं अपनी गर्दन को लंबा, खूबसूरत और चरहरा बनाने के चक्कर में उसे लंबा करने के लिए रिंग्स पहनती थी, काफी कम उम्र से ही, ताकि उनकी गर्दनें लंबी और खूबसूरत नजर आए। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पपुआ न्यू गिनी। आपको पपुआ न्यू गिनी याद होगा, वही राष्ट्र जहां प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में उतरे थे और वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर उनका अभिवादन किया था। पपुआ न्यू गिनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर है। वहां पर जो लड़के होते हैं, जब वो मैनहुड में एंटर करते हैं, जब वो मर्द कहलाने के लायक हो जाते हैं, तब उनके साथ एक बहुत ही ब्रूटल एक रिचुअल किया जाता है। एक ऐसा वहां पर अनुष्ठान किया जाता है जो काफी पेनफुल होता है। उनके शरीर पर छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं, वो भी इस प्रकार से कट्स लगाए जाते हैं बिना एनेस्थीसिया के, बिना उसके कि उनका जो शरीर की खाल है वो मगरमच्छ की तरह उभरी हुई नजर आए। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ की तरह उभरी हुई नजर आने पर जो लड़का इस दर्द को झेलने के लायक हो जाता है, अपने शरीर में मगरमच्छ जैसे मार्ग बना लेता है, तो उसकी मर्दानगी का सबूत होता है। और ये सबूत होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द झेल लेगा, ये अपनी कम्युनिटी के लिए किसी भी तरीके के बाहरी थ्रेट से अपनी कम्युनिटी को बचा पाएगा, अपनी जनजाति की रक्षा कर पाएगा। इसलिए ऐसा किया जाता है बहुत पेनफुल, लेकिन ऐसा किया जाता है। आपको बता दें, ये जो काम किया जाता है इसमें जो मामा होता है लड़के का, वो वहां मौजूद होता है और वहां पर काफी मदद देता है वहां पर। इसके अलावा आपको बताते हैं साउथ सुडान के एक और बहुत ही पेनफुल रिचुअल के बारे में, जिसमें जो माथा है, फोरहेड जो है, वहां पर स्कार्स बनाए जाते हैं, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। डिंका नामक एक ट्राइब पाई जाती है वहां पर साउथ सुडान में, और ये वहां पर पैरापोल नाम का एक उत्सव मनाते हैं। पैरापोल नाम का एक अनुष्ठान होता है जहां पर जो मर्द बन जाता है लड़का, वो जो है उसके माथे पर इसी प्रकार के कट बनाए जाते हैं, एक डिजाइन बनाया जाता है, ये बताने के लिए कि लड़का मर्द बन चुका है। ये तब होता है जब लड़का जो है वो गाय बकरी चराना बंद कर देता है, वो काम वो पूरा कर चुका होता है और अब आगे उससे अपनी कम्युनिटी को, अपने ट्राइब को गार्ड करने की जो है, उसकी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने की ट्रेनिंग दी जाने वाली होती है। तब उसके यहाँ पर माथे पर इस प्रकार के मार्क बनाए जाते हैं। तो बहुत ही अजीबो गरीब चीजें हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म के रिचुअल्स किए जाते हैं, बॉडी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। कोई रिंग पहन लेता है, वुडन रिंग अपने लिप्स के अराउंड पहन लेता है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं ताकि लिप्स अजीबो गरीब नजर आने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग ब्रांड्स को शो करने में, ये बताने के लिए हमारा कुनबा ये है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि एक कुनबे की महिलाओं के साथ ऐसा मॉडिफिकेशन पर्टिकुलरली किया गया सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे कुनबे वाले, दूसरे ट्राइब वाले अगर उन्हें उठा कर ले जाए तो समझ में आ जाए कि भैया ये हमारे ट्राइब की थी। तो ये एक प्राचीन पुरातन एक तरीका है शरीरों को चेंज करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को फॉर्म करने का, जिसमें सोशल स्टेटस भी आता है, कुछ मान्यताएं भी आती हैं, धार्मिक मान्यताएं। जिस प्रकार से हमने दिखाया आपको श्रीलंका में जो गर्दन के पीछे जो हम्प था वो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार हुआ था। आपको बता दें, ऐसी अजीबोगरीब कई मान्यताएं हैं जो हजारों सालों से चलती आई हैं इस पृथ्वी पर। क्या आपने कभी इस प्रकार की किसी मान्यता को आंखों के सामने होते हुए देखा है? क्या आप ऐसी किसी अजीबोगरीब मान्यता के बारे में जानते हैं जिसमें मानव शरीर को ही बदल दिया गया हो, बॉडी मॉडिफिकेशन कर दिया गया हो? अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे उसके बारे में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।